तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग में। और आज हम सुनते हैं ये प्यारी सी पारिवारिक कहानी। तो इनसे मिलिए, ये हैं रमेश और ये हैं सीता। रमेश कानपुर में नौकरी करते हैं, इसलिए दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर कानपुर में ही रहते हैं। रमेश के 2 बेटे और 1 बेटी है। तीनों बच्चों की शादी हो गई है और तीनों अपने घर में खुशी से रहते हैं। अजी सुनते हैं, अब बच्चों की बहुत याद आने लगी है। हाँ सीता, मुझे भी बच्चों की बहुत याद आने लगी है। सुनो जी, हम ऐसा करते हैं, आपकी रिटायरमेंट पार्टी हम गांव में ही बच्चों के साथ मनाते हैं। हाँ, आने वाले महीने में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। तुम सही कह रही हो, अब हम अपनी पार्टी वहीं मनाएंगे। बच्चों के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो। हाँ जी, आकाश को फोन करके बता दो कि हम पार्टी वहीं मनाएंगे। हाँ, अभी लगाता हूँ फोन। हेलो आकाश बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला लिया है कि मैं अपनी रिटायरमेंट पार्टी वहीं गांव में ही मनाऊंगा तुम लोग के साथ। ठीक है बेटा, रखता हूँ फोन। आकाश से बात कर रमेश और सीता बहुत ही खुश हुए। अरे भाई, अब क्या था, वो घड़ी भी आ गई थी जिस दिन का रमेश और सीता को बेसब्री से इंतजार था। सुनिए जी, मैं क्या कह रही हूँ। हाँ बोलो ना भगवान। अब आप रिटायर भी हो चुके हैं, तो क्यों ना हमारा पूरा परिवार अब एक साथ रहे। पहले तो नौकरी के कारण हम लोग अलग रहते थे और बच्चे अलग रहते थे, बहुत हुआ जी ऐसा। हाँ भगवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी अब हमारे जीवन के कितने दिन बाकी रह गए हैं। हाँ जी, अब हम अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे हमेशा के लिए। हाँ भगवान, हम अपने दोनों बेटों के साथ ही रहेंगे। अरे भाई, अब क्या था, अब दोनों निकल पड़े अपने गांव की ओर। दोनों के चेहरों में तो बहुत ही खुशी थी। अरे भाई, खुश क्यों ना हो, आखिर अपने बच्चों के पास जो जा रहे थे। ये रहे रमेश के दोनों बेटे और बहू, बड़ा बेटा आकाश और छोटा बेटा विकास। और ये रही रमेश की बेटी शिल्पा। सुनो बेटा, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर एक फैसला लिया है। हाँ बोलिए ना माँ। बेटा, अब तुम्हारे पिताजी रिटायर हो गए हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहेगा। अब हम गांव वाले घर पर ही रहेंगे एक साथ। अपने माता पिता की बात सुनकर शिल्पा तो खुशी से झूम उठी। माँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कितना मजा आएगा जब मैं अपने ससुराल से आऊंगी तो पूरा परिवार मुझे एक साथ मिलेगा। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी अलग घर गृहस्थी है, मैं अपनी लाइफ में अलग सेटल हो चुका हूँ और विकास भी अपनी लाइफ में अलग सेटल हो चुका है। हाँ माँ पापा सही बोल रहे हैं बड़े भैया। अब हम लोगों का एक साथ रहना संभव नहीं है माँ। लेकिन बेटा, अब हमने तो यही सोचा था कि मेरे रिटायरमेंट के बाद अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे। अब हमारे जीवन के बचे ही कितने दिन हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं। लेकिन बाजी, अब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मम्मी जी, दीदी सही बोल रही हैं। अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। बड़े भैया की जॉब अलग है, इनकी जॉब अलग है। लेकिन बच्चों, लेकिन कुछ नहीं पापा, अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारा एक साथ तो रहना पॉसिबल नहीं है पापा। हाँ, ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि 1 महीने आप मेरे साथ और माँ विकास के साथ रुक सकती है, फिर दूसरे महीने माँ मेरे साथ और आप विकास के साथ रुक सकते हैं। भैया जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस उम्र में अब आप माँ पापा को अलग करेंगे? अरे शिल्पा, तुम्हारे भैया गलत क्या ही बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। इसमें मम्मी पापा का शौक भी पूरा हो जाएगा कि उन्हें बच्चों के साथ रहना है। हाँ शिल्पा, भैया ने गलत क्या बोला, सही तो बोला। नहीं भैया बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप भी उनका साथ दे रहे हो। अरे दीदी, इसमें गलत बोलने वाली क्या बात है, सही ही तो बोल रहे हैं बड़े भैया और दीदी। दीदी, आपका बोलना सही नहीं है। आप अपना परिवार संभालें तो ही बेहतर होगा। आपको हमारे घर के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद मायके में बेटियों का अधिकार नहीं होता दीदी, क्या आपको ये बात पता नहीं है? छोटी भाभी, मेरा कितना अधिकार है और कितना नहीं, ये बात आपको मुझे समझाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ पापा, आप इन दोनों में से किसी के साथ मत रहिए, आप मेरे साथ रहिए। मैं आपको रखूंगी पापा, मैं आप दोनों की सेवा करूंगी, आपको अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। शिल्पा, ये क्या बोल रही हो तुम? शिल्पा, तुम ससुराल वाली हो, तुम ये बात को समझती क्यों नहीं हो? तुम अपने माँ पापा को वहाँ नहीं रख सकती हो।
भाभी, ये बात आपको मुझे समझाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शिल्पा, तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि अपने बेटों को छोड़कर बेटी के पास रहने आए हैं इसके माँ बाप। तुम अपने ससुराल में हमें नीचे गिराना चाहती हो ना। भाभी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस अपने मम्मी पापा को अलग रहते नहीं देख सकती। आप मेरे साथ आइए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और दोनों ही चले आते हैं आपस में बात करने के लिए। हमारा बेटी के ससुराल में रहना सही नहीं है। हमारी वजह से लोग शिल्पा को उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे। हाँ सीता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तो अब हम क्या करें सीता, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हम अब इस उम्र में अलग अलग रहेंगे सीता? नहीं नहीं जी, बच्चों का वैसा मतलब नहीं है। अब हमारे बच्चे अलग अलग हो गए हैं, अब वो साथ में नहीं रह सकते। अब उनकी घर गृहस्थी अलग बस चुकी है जी। तो क्या हम अलग अलग रहेंगे अब हमारी जिंदगी है ही कितने दिनों की सीता। अब क्या ही कर सकती हैं जी, जितना भी जीवन बचा है इसी तरह गुजारना पड़ेगा। अपने बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है जी। हाँ, ठीक ही कह रही हो सीता तुम। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। क्या माँ, ये सब मत करो। आप लोगों को अलग अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ रहो। नहीं बेटा, बेटियों का घर शादी के बाद उसका ससुराल ही होता है। ये हमारा पारिवारिक मैटर है बेटा, बीच में मत बोलो तुम। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए बेटा। हाँ ठीक है, अब माँ ने अपना फैसला सुना दिया है। 1 महीने माँ मेरे साथ और पापा विकास के साथ रहेंगे। यह सारी बातें सुनकर बेटी को बहुत ही बुरा लगता है और शिल्पा अपने ससुराल वापस चली जाती है। माँ अब चलें, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा अब यहाँ पर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। आप भी जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। दवाई गोली समय पर लेना ना भूलें, आपका बीपी लो हो जाता है। चलिए पापा, बहुत लेट हो चुका है वैसे भी। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, चलता हूँ मैं। आप चलो भी, क्या खड़े ही रहोगे? माँ अब चलो भी, क्या खड़े ही रहोगे? हाँ बेटा चलो। काजल, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने। हाँ ठीक है, मैं भी आती हूँ। अरे बहू, बेटा मेरा रूम भी बता दो तो मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ मैं भी। अरे मम्मी जी, आपका रूम? मम्मी जी, हमारे फ्लैट में सिर्फ एक ही बेडरूम है और ये हॉल है, किचन है। अलग से तो कोई रूम अवेलेबल हो नहीं पाएगा। आप एक काम करिए, सोफे पर सो जाइए और अपना सामान किसी कोने में डाल दीजिए। आपको यहाँ रहना है तो इसी प्रकार रहना पड़ेगा। अब मैं चली सोने। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं सोफे पर कैसे सोऊंगी? मेरी कमर में तो वैसे ही दर्द बना रहता है। काजल की बातें सुनकर सीता को बहुत ही झटका लगा और वह सोचने लगी, पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। यह रमेश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अपने बड़े बेटे के घर पहुंचते ही रमेश का बहुत बुरी तरह अपमान हुआ। पिताजी, आप एक काम करिए, आप इस स्टोर रूम में रहिए। हमारे घर में जगह नहीं है, इसलिए स्टोर रूम में आप रह जाइए। बेटा, मैं स्टोर रूम में कैसे रह सकता हूँ? ओहो पापा, क्या बात करते हैं आप? विकास बेटा, मैं स्टोर रूम में नहीं रह सकता। ओहो पापा, रहना तो आपको स्टोर रूम ही पड़ेगा। रात बहुत हो गई है, अब आप आराम कीजिए और हमें भी आराम करने दीजिए। मैं सुबह होते ही स्टोर रूम की साफ सफाई कर दूंगी। अगली सुबह जब तक कड़क चाय ना पियो तब तक सुबह नहीं होती, ऐसा लगता है। चाय पीते ही तंदुरुस्ती आ जाती है। बहू, 1 कप कड़क चाय मेरे लिए भी बना दो बेटा। बस यही दिन देखने को रह गया था अब मेरे लिए कि आपके लिए चाय बनाऊं मैं। बेटा, वो मैंने सोचा तुम अपने लिए बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना दोगी। हाँ, तो क्या मैं आपकी नौकरानी लगी हूँ? खुद बनाओ और पियो। बड़ी आई कड़क चाय पीने वाली। चलो झाड़ ही देती हूँ, बैठे बैठे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बहू भी बेचारी अकेले कितना काम करेगी, थक जाती है वो भी। अपनी सास को झाड़ू लगाते देख बहू के मन में तो लड्डू फूट गए। बहू ने सोचा, अरे वाह, ये तो फुकट की नौकरानी मुझे मिल गई। बहू के खुरापाती दिमाग में आइडिया आया और अपनी सास से बहाना बताने लगी। अरे माँ जी, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? अरे बेटा, मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी आदत नहीं ना ऐसे बैठने की, बस इसलिए। हाँ तो ठीक है। अरे वो माँ जी, मुझे अचानक से अपनी सहेली के घर जाना पड़ रहा है, कुछ जरूरी काम है माँ जी। हाँ तो जाओ ना बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है।
मैं पूछ नहीं रही हूँ माँ जी। वो क्या है ना, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और मुझे अचानक से जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। अरे बेटा तुम काम की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सारे घर का काम संभाल लूंगी, तुम बस जाओ। हाँ ठीक है माँ जी। चलो सारा काम कर दिया है मैंने, अब बहू आएगी तो उसे काम की कोई टेंशन नहीं रहेगी। बर्तनों को भी रख देती हूँ। अब रमेश और सीता को अलग हुए 15 दिन बीत चुका था। यहाँ रमेश के हाल भी कुछ ठीक नहीं थे। क्या बात है पूनम, कुछ सोच रही हो? हाँ मैं सोच रही हूँ, तुम्हारे पिताजी को आए हुए 15 दिन हो गया, अब उन्हें भी कुछ काम धंधा ढूंढ ही लेना चाहिए। आखिर बैठे बैठे कब तक खाएंगे हमारे घर पर। अरे पूनम, लेकिन पिताजी की तो उम्र हो चुकी है और इस उम्र में उन्हें नौकरी देगा कौन? अरे करना चाहे तो सब नौकरी मिल जाएगी। अपनी बहू और बेटे की बात रमेश दरवाजे पर खड़ा खड़ा सुन रहा था। इन दोनों की बातें सुनकर रमेश को बहुत ही झटका लगा। फिर क्या था, रमेश निकल पड़ा अपने लिए काम ढूंढने। यहाँ रमेश को काम ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला और निराशा के साथ वह शाम को अपने घर वापस आते हैं। अरे कहाँ गए थे आप? ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो आपका जब मन लगे जब आओ और जब मन लगे जब जाओ। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। वो मैं बेटा कुछ काम ढूंढने गया था अपने लिए। कब तक तुम लोगों पर बोझ बन के बैठा रहूंगा? हाँ हाँ आप ज़्यादा दिखावा मत करो। रमेश और गीता की 15 दिनों से कोई बात नहीं हो पा रही थी। इधर शिल्पा को भी अपने माँ पापा की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि 15 दिनों से उसकी माँ पापा से कोई भी बात नहीं हुई थी। उसने अपने दोनों भाइयों के घर फ़ोन लगाया, लेकिन उसके फ़ोन का कोई भी आंसर नहीं दिया गया। बड़े भैया और छोटे भैया मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे माँ पापा की बहुत चिंता हो रही है, बहुत याद भी आ रही है। क्यों ना मैं खुद ही चली जाऊँ माँ से मिलने। और ऐसा सोचकर शिल्पा अपने माँ पापा से मिलने अपने भाइयों के घर चल पड़ती है। इधर सीता काम करते करते बीमार हो चुकी थी। अपनी माँ को काम करता हुआ देख शिल्पा को बहुत ही बुरा लगा। उसको माँ की ये हालत देखी नहीं गई। ये क्या माँ, आप यहाँ नौकरों की तरह काम कर रहे हो? काम कर करके आपकी हालत क्या हो गई है माँ? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। वो तो आज तेरी भाभी को कुछ जरूरी काम था तो वो बाहर गई है, इसलिए मैंने कर दिया। तेरी भाभी तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती बेटा। सीता ने अपनी बेटी को झूठ बोला, जबकि सही बात तो यह थी कि काजल सारा काम अपनी सास से नौकरों की तरह कराने लगी थी और काम करते करते सीता की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। माँ आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी हालत दिख रही है। वो तो दिख ही रहा है माँ कि भाभी आपको कितना आराम दे रही हैं। आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है माँ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। नहीं बेटा तू गलत समझ रही है। आप बैठिए माँ, मैं आपके लिए कड़क चाय बनाकर लाती हूँ। ये लीजिए माँ आपकी मनपसंद कड़क चाय। हाँ बेटी, बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि आज मैंने अपनी मनपसंद की चाय पी है। माँ आप दोनों मेरे साथ चलिए, मेरे साथ मेरे ससुराल में रहना। माँ आप मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? नहीं शिल्पा बेटा, तुम ससुराल वाली हो, हम नहीं चाहते बेटा कि हमारे कारण तुम्हारी घर गृहस्थी खराब हो। अरे माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो जरा देखो तो इन महारानियों को, मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराइयां किए जा रहे हैं। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सोच समझ कर बात करो। मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम क्या बातें कर रही हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ शिल्पा। बहू ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अब आप मुझे मत समझाइए माँ जी कि क्या सही है और क्या गलत है। दोनों की आवाज़ सुनते ही आकाश वहाँ आ जाता है। अरे शिल्पा तुम कब आई? वो सब फॉर्मेलिटी रहने दीजिए भैया, आप तो ये बताइए कि माँ की हालत ऐसी क्यों हुई? क्या आप लोगों ने माँ को ये दिन दिखाने के लिए यहाँ लेके आया था? शिल्पा जरा सोच समझ के बात करो, किससे बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हाँ भैया आप मेरे बड़े भाई जरूर हो, लेकिन बड़े होने का आपने फर्ज नहीं निभाया। आपने और भाभी ने मिलकर माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया है। शिल्पा शिल्पा तुम यहाँ से जा सकती हो, तुमने अपनी माँ से मिल लिया, अब तुम जा सकती हो। अपने भाई और भाभी की बात सुनकर शिल्पा को बहुत ही दुख लगता है। शिल्पा की माँ मन ही मन सोचने लगती है, मेरे बहू और बेटे मेरी बेटी को क्या क्या सुना रहे हैं। और वह शिल्पा से बोलती है, शिल्पा बेटा तुम चले जाओ अपने घर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ बेटा, और ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम हमारे फैमिली मैटर में मत ही बोलो तो अच्छा है बेटा। माँ ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ बेटा, तुम चले जाओ। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही आऊँगी आपसे मिलने। ऐसा बोलते हुए शिल्पा अपने बड़े भाई के घर से चली जाती है।
इधर शिल्पा चली आती है अपने छोटे भाई के घर अपने पापा से मिलने। अरे बेटी शिल्पा, तुम हाँ पापा। आओ बेटा, बैठो। पापा आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। आओ बेटा, बैठ के बात करते हैं। पापा मैंने भैया भाभी को बहुत बार फ़ोन लगाया आपसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने आपसे मेरी बात नहीं करवाई, इसलिए मुझे आप लोगों की चिंता हुई तो मैं मिलने चली आई हूँ। अच्छा किया बेटा तुमने। पापा मैं बड़े भैया के घर से आ रही हूँ। अच्छा शिल्पा, तुम्हारी माँ कैसी है? जब से हम लोग अलग हुए हैं बात नहीं हुई है हम लोगों की। पापा माँ की हालत बहुत बुरी है वहाँ। माँ को भैया भाभी ने नौकरानी बनाकर रखा है पापा। क्या बात कर रही हो शिल्पा? हाँ पापा, और भाभी इतना काम कराती है पापा माँ से, काम करते करते माँ बीमार हो गई हैं। क्या आकाश ने इसलिए लेके गया है अपनी माँ को? हाँ पिताजी, पिताजी मैं आपको बोल रही हूँ, आप दोनों मेरे साथ रहिए। अब आप लोग के जीवन के कितने दिन बचे हैं पापा? जितने भी दिन हैं कम से कम सुकून से तो गुजरेंगे और आप दोनों साथ भी रह सकेंगे। नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। शायद हम दोनों की किस्मत में ऐसा ही लिखा था। पापा आप तो यहाँ अच्छे से रहते हो ना? नहीं बेटा, जो हाल तुम्हारी माँ का है वही हाल मेरा भी हो रहा है। मैं भी विकास और बहू पर बोझ बना हुआ बैठा हूँ। अपने पापा की बात सुनकर शिल्पा को बहुत दुख लगता है। अब क्या है बेटा, 20 दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन और गुजारना है, फिर 1 महीना होते ही मैं चला जाऊंगा आकाश के पास और तुम्हारी माँ आ जाएगी विकास के पास। पापा ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझसे आप दोनों की ये हालत देखी नहीं जा रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, हम सब रह लेंगे, तुम हमारी चिंता मत करो। और सुनाओ, घर में तुम्हारे सास ससुर और दामाद जी बढ़िया है ना? हाँ पापा सब बढ़िया है। दोनों बाप बेटी की बात चल ही रही थी, उतने में माधुरी आ जाती है। अरे भाई क्या बात चल रही है बाप बेटी की? जरूर से मेरी बुराई करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। नहीं नहीं बहू, हम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे थे बेटा। मुझे सब पता है, आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। शिल्पा तुम्हें यहाँ बुलाया किसने है? तो चोरी छुपे तुम हमारे गैर मौजूदगी में हमारे घर आई हो। आपके घर आना भी कौन चाहता है भाभी? वो तो मैं पापा के कारण यहाँ आई हूँ। ओहो बड़ी आई, आप लोगों ने माँ पापा का क्या हाल करके रखा है। इतनी ही अपने माँ पापा वाली बनी हो तो ले जा क्यों नहीं लेती हूँ अपने साथ में। मैं तो आज भी अपने माँ पापा को साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, वो तो मेरे माँ बाप ही नहीं मान रहे हैं। मैं तो आप लोगों जैसे घटिया इंसानों के घर अपने माँ पापा को कभी ना छोड़ूं। शिल्पा ये मत भूलो कि तुम मेरे घर पर खड़ी हो। निकल जाओ मेरे घर से या तुम्हें धक्के मारकर निकालूं। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? ऐसा मत बोलो बेटा शिल्पा से। आप शांत रहिए पापा, वरना आपको भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। पापा मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा बोलते ही शिल्पा अपनी छोटे भाई के घर से भी चली जाती है। आई बड़ी माँ पापा वाली। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो आप हमें? शिल्पा वापस अपने ससुराल आ जाती है और बैठे बैठे सोचते रहती है। तभी वहाँ शिल्पा का पति आ जाता है। क्या बात है शिल्पा, बहुत परेशान लग रही हो तुम। हाँ जी, परेशानी वाली बात ही है। क्या हुआ, तुम तो माँ पापा से मिलने गई थी ना? सब ठीक है ना वहाँ? कुछ भी ठीक नहीं है जी। और ऐसा बोलते हुए शिल्पा अपने पति से अपने माँ बाप के बारे में सारी बातें बताती है। और ये सब बातें सुनकर शिल्पा के पति को बहुत दुख होता है और वह बोलता है, शिल्पा चलो हम दोनों चलते हैं और माँ पापा को मनाकर यहाँ ला लेते हैं। हम दोनों कहेंगे तो वो जरूर आएंगे। नहीं जी, आपको क्या लगता है, क्या मैंने उन्हें बोला नहीं होगा? मैंने बहुत बोला उनको, लेकिन वो लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। माँ पापा का मानना है कि बेटी दूसरे घर की होती है और वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी बेटी के घर रहेंगे तो बेटी की बनी बनाई गृहस्थी खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है शिल्पा। हाँ जी मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत मनाया उन्हें। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी माँ पापा की। यहाँ काजल की फ्रेंड उससे मिलने आती है। हेलो काजल। हेलो रीता, और कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ काजल, तुम सुनाओ। मैं भी बढ़िया हूँ। और तुम्हारी सासू माँ कैसी हैं? सब बढ़िया हैं, वो भी ठीक हैं। कल उनका आखिरी दिन है इस घर में, कल उनका यहाँ आखिरी दिन है, फिर वो देवर जी के घर चली जाएंगी और पिताजी मेरे घर आ जाएंगे। ओह अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम बहुत बेवकूफ़ हो काजल। ऐसा क्यों बोल रही हो रीता तुम? अरे भाई, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा।
जरा सोच समझ कर बोलो रीता, है ना? तुम मेरी फ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगी। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ। तुम अपनी सास को जाने मत दो और अपने ससुर जी को भी यहीं बुला लो। ना रे बाबा, ये क्या बोल रही हो? अरे भाई, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। वो कैसे? बातों को घुमा फिरा के मत बताओ रीता, मुझे ठीक से बताओ। मुझे इतना कंफ्यूज मत करो तुम। ठीक है तो सुनो, तुम अपनी सास की अच्छी सेवा करो, उनकी बहुत खातिरदारी करो। इनफैक्ट अपने ससुर जी को भी अपने पास ही बुला लो और दोनों की खूब सेवा करो। इससे तुम्हें यह फ़ायदा है कि तुम्हारे सास ससुर खुश हो जाएंगे और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं रीता। अरे भाई, वो नहीं कर सकते तो तुम धोखे से उनकी प्रॉपर्टी में साइन करवा लो। तुम्हें अपने सास ससुर की इतनी सेवा करनी पड़ेगी कि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो और उनकी बिना किसी मतलब से सेवा कर रहे हो। वरना तो तुम्हारा देवर इतना चालाक है कि तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना देगा और वो दोनों अपने सास ससुर की सेवा करेंगे और सारी धन जायदाद उन्हीं के नाम हो जाएगी। तुम्हें कुछ दिनों के लिए ये ढोंग करना पड़ेगा काजल। हाँ, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो रीता। तुमने तो बहुत ही फायदे की बात बताई है मुझसे, लेकिन वो तो कल चली जाएंगी, आज तो उनका आखिरी दिन है। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अभी से अपना ड्रामा शुरू कर दो। हाँ, सही बोल रही हो रीता तुम। मैं ऐसा ही करूँगी और उन्हें कल जाने भी नहीं दूंगी। ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मेरी बातों को ध्यान रखना। ओके रीता, बाय। मैं आज से अभी से अपना ड्रामा शुरू करती हूँ और सारी धन जायदाद की मालकिन मैं हो जाऊंगी। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। अरे बहू, पर मेरा झाड़ू लगाने का टाइम हो गया है। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं, मैं आपसे काम क्यों करवाऊंगी? मैंने गलती से आपके साथ जो भी बदतमीजी की, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। चलिए मेरे साथ, आप आराम कीजिए, आपके आराम के दिन है माँ जी। माँ जी, आज से ये बेडरूम आपका है, आप यहीं पर सोएंगी, यहीं पर रहेंगी। अरे बहू, पर तुम लोग कहाँ सोओगे? ये तुम्हारा रूम है बेटा। अरे नहीं माँ जी, क्या मेरा क्या तेरा, ये सब आप ही का तो है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं आप लोगों का इतना अपमान की। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, क्या आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ नहीं कर सकते? आइए, आप इधर बैठिए। लेकिन बेटा, तुम लोग कहाँ रहोगे? हम कहीं भी रेंट से रूम लेके रह लेंगे माँ जी। आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए और निश्चिकर होकर रहिए। आपको कड़क चाय पीनी है, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बेटा, ये सब मत करो। कल मुझे विकास के घर जाना है, कल मेरा 1 महीना यहाँ पूरा हो जाएगा। अरे माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगी और पिताजी भी मेरे साथ ही रहेंगे। मैं आप दोनों की सेवा करूंगी माँ जी। मैं आपको अभी चाय बनाकर लाती हूँ। ये बहू को अचानक से क्या हो गया? काजल के बदले हुए व्यवहार को देखकर सीता बहुत सोच में पड़ गई। लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। आपकी मनपसंद कड़क चाय बनाई है माँ जी मैंने। माँ जी, आपने बहुत दिन से शिल्पा दीदी से बात नहीं की, मैं अभी आपको फोन लगा के उनसे बात कराती हूँ। हाँ बेटा, करा दो, मेरी बहुत चिंता करती होगी। हेलो शिल्पा दीदी। और दीदी, कब आ रहे हो आप माँ जी से मिलने? और सब बढ़िया वहाँ पर? हाँ, ये लीजिए, माँ जी से बात कर लीजिए। ये लीजिए माँ जी, दीदी से बात कर लीजिए। हेलो माँ, ये अचानक से भाभी को क्या हो गया? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं। हाँ बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आज सुबह से ही मेरी बहुत खातिरदारी, बहुत सेवा की जा रही है, मुझसे कोई काम नहीं करवा रही है। क्या बात कर रही हो माँ? भाभी का ये व्यवहार तो नहीं है, कहीं कोई चाल तो नहीं है माँ उनकी? नहीं बेटा, क्या चाल हो सकती है? उसे अपनी गलती का एहसास है। वो कह रही है कि अब पापा और तुम मेरे साथ ही रहोगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है माँ। हाँ बेटा, यहाँ तक कि उसने अपना बेडरूम भी मुझे दे दिया है और कहा है माँ आप यहाँ पर रहोगे। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तेरी भाभी बदल गई है बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है। काश माँ आपकी बातें सच हो। ठीक है बेटा, अब रखती हूँ। हाँ माँ, ठीक है, अपना ध्यान रखना। पता नहीं ये क्या हो रहा है, भाभी का बदला हुआ व्यवहार कुछ शंका में डाल रहा है मुझे। अगर भाभी सचमुच बदल गई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या हुआ शिल्पा, बहुत सोच में डूबी हुई हो? क्या हुआ शिल्पा, बहुत सोच में डूबी हुई हो? हाँ जी। शिल्पा अपनी माँ और भाभी की सारी बातें अपने पति को बताती है। ये सारी बातें सुनकर शिल्पा के पति को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शिल्पा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ जी, वही तो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। यह रमेश अपने बड़े बेटे के घर आ चुका था और सीता को यहीं पर देखकर उसे आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, अरे सीता, आज तो यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन है ना? तुम्हें तो विकास के घर जाना था। हाँ जी,
जाना तो था। इतना सुनते ही काजल दौड़ी चली आई। अरे पिताजी पिताजी, आइए पिताजी, लाइए पिताजी, आपका सामान मुझे दीजिए। रमेश को काजल की बातें समझ नहीं आ रही थी। आखिर मन ही मन सोच रहा था ये हो क्या रहा है। पिताजी आप चलिए अपने रूम में रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। सीता, अचानक से काजल बहू को क्या हो गया? पता नहीं जी बहू को क्या हो गया है, लेकिन जो भी हुआ है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। हाँ हाँ, भगवान की मर्जी ही तो है। अरे माँ जी पिताजी अब बात ही करते रहेंगे कि खाएंगे भी? ये लीजिए, मैं आपकी मनपसंद सब्जी बनाकर लाई हूँ, आप खाइए भी। हाँ हाँ बहू, खाते हैं बेटा। यहाँ पर काजल ने अपने पति को सारी बातें अच्छी तरह से समझा दी थी और प्रॉपर्टी के पेपर भी बनवाने के लिए बोल दिए ताकि मौका मिलते वो अपने माँ पापा से साइन करवा सकें। तुमने बहुत ही अकल का काम किया है काजल। मैं जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने का काम करता हूँ। तब तक तुम अपना ये नाटक कंटिन्यू रखो। क्या बात है खुशी की तो बेटा? बात ही है। बड़े खुश नजर आ रहे हो। पिताजी, मैंने आप लोगों के नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें आप दोनों के साइन चाहिए थे मुझे। अरे बेटा, प्रॉपर्टी, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? हाँ हाँ आकाश बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, जरूरत थी ना, क्यों नहीं थी? हाँ हाँ माँ जी, पिताजी आप इसमें साइन कर दीजिए बस। रमेश प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करने ही वाले थे कि अचानक से उनके बेटी और दामाद आ जाते हैं। अरे अरे रुकिए जरा, इतने जल्दी भी क्या है साइन करवाने की? अरे दामान जी, शिल्पा, आप लोग? अरे बेटा, अचानक से आप लोग कैसे आ गए? पापा हम यहाँ आपके बेटे और बहू के काले करतूत का काला चिट्ठा खोलने आए हैं। ये क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग? हाँ माँ, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एक बार वो प्रॉपर्टी के पेपर खोल के जरूर देख लीजिए। माँ पापा भैया और भाभी धोखे से आप लोगों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए आए हैं। ये सब इन लोगों की चाल है। शिल्पा ये क्या बोल रही हो, थोड़ा सोच समझ के बोलो। हाँ शिल्पा, ये क्या बोल रही हो? पापा आप एक बार प्रॉपर्टी के पेपर खोल के देखिए। ये क्या आकाश, दामान जी सही बोल रहे हैं। तुम हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब तो तुम दोनों भाइयों का ही है ना। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है आकाश हमें। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने अपना भाई का धन भी चोरी छुपे हड़पना चाहा। आपसे अच्छे तो कम से कम छोटे भैया हैं, उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत तो नहीं की। आपको हम कभी माफ नहीं करेंगे भैया। माँ पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम ये मौका खो चुके हो आकाश। तुम्हारा हमारा रिश्ता आज से ख़त्म हुआ। माँ पापा अब आप दोनों हमारे साथ चलिए और हमारे घर पर ही रहिए। हाँ माँ पापा चलिए आप लोग हमारे साथ, प्लीज़ अब आप इनकी बात मान लीजिए। और इस तरह रमेश और सीता अपने बेटी और दामाद के साथ उनके घर रहने चले जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।